Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So today we are going to discuss about the cannabis. So अभी recently हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कैनबिस को लीगल करने की बात की गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या पूरा इशू है ये और क्या इसकी आगे जा करके ठीक है बेसिकली रेमिफिकेशंस होंगे। सो फर्स्ट मलुका आईएएस आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं, 34 प्रीलिम्स के और 30 टेस्ट आपको मिल जाएंगे मेंस के। और ये जो है बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और इसके साथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसको दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा इशू। सो फर्स्ट देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है उस असेंबली के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी को हेड कर रहे थे जगत सिंह नेगी। तो वहां से ये जो पूरा मामला आया है कैनबिस को लीगल करने का, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बेसिकली पूरे हाउस ने उसको पास किया, उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जिससे कि कैनबिस कल्टीवेशन को लीगल किया जाएगा हिमाचल में, जो अभी तक इलीगल कंसीडर की जाती थी। और इसका यूज इंडस्ट्रियल में, साथ में साइंटिफिक रिसर्च में और मेडिसिनल पर्पस के लिए हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि इसको हम या तो फिर भांग कह देते हैं या चरस कह देते हैं, या इसके कई और सारे बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो मार्केट में नशे के लिए ज्यादा फेमस होते हैं। तो अभी भी जो है वो भांग या चरस कहीं ना कहीं कॉमनली बिकती है और सारी वो इलीगल तरीके से आती है, जिससे कोई सरकार को भी बड़ा फायदा नहीं होता, कोई टैक्स नहीं सरकार को मिलता। ठीक है, लोग भी चुप चुपा करके उसको बेचते रहते हैं, उसकी स्मगलिंग की जाती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो कैनबिस है ये एक ऐसा प्लांट है जो इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और स्पेसिफिकली मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इसका कंट्रोल्ड मैनर में हम इसका ठीक है इसको लीगल स्टेटस देंगे, राइट। सो बेसिकली एप्पल कंट्री हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, बट अब ये साथ साथ में कैनबिस कल्टीवेशन भी यहाँ पे की जाएगी। एप्पल के मामले में देखें तो एप्पल के मामले में काफी ज्यादा फेमस एप्पल का एरिया यहाँ पे है, लाइक शिमला में होता है, किन्नौर का एप्पल बहुत ज्यादा फेमस है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का है, पूरे देश में भी सप्लाई होता है। इसके साथ में ये कोशिश है कि अब धीरे धीरे यहाँ पे जो कैनबिस है उसको भी लगाना स्टार्ट किया जाए। तो देखिए ये कैनबिस का छोटा पौधा है या छोटा सा प्लांट है जो आप ये देख सकते हो, ठीक है। सामने बेसिकली कैनबिस अगर देखा जाए तो ये लीगलाइज्ड कल्टीवेशन इसकी होगी, जिसको इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, बट ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। ऐसा नहीं कि सारे किसानों ने अपने अपने खेत में अब भाग लगानी स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, उस लाइसेंस के थ्रू ही पूरी कल्टीवेशन की जाएगी। ये सारा रिकमेंडेशन एक कमेटी की तरफ से आया है जिन्होंने ये कहा है कि जो एनडीपीएस एक्ट है, रूल्स है, उनको अमेंड करो और अमेंड करने के बाद यहाँ परमिट किया जाए और कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए द कल्टीवेशन ऑफ द कैनबिस, राइट। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये लीगलाइज करने का क्या इशू है, तो इसमें सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जो कैनबिस प्लांट है ये एक बेसिकली ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी साइको एक्टिव प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हम कैनबिस और इसके प्लांट से निकालते हैं और इसको मोस्टली जो है वो कल्टीवेटेड किया जाता है, इसकी ट्रैफिकिंग होती है और इसमें इलिसिट तरीके से इस ड्रग्स को पूरे ग्लोब में इसकी सप्लाई भी की जाती है। और ये स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो ये स्पीसीज बेसिकली मेल फीमेल प्लांट्स, ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ज्यादातर जो है वो अल पॉलिनेटेड फीमेल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं हशीश। हशीश भी एक तरह से जो है इसको यूज किया जाता है। ये प्राइमरी साइको एक्टिव कंपोनेंट होता है कैनबिस का और इसमें एक डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल यूज होता है। बेसिकली यही एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है जो नशा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है एनडीपीएस एक्ट जिसको पास किया गया था 1985 में, इस एक्ट के अंदर जो है वो कैनबिस प्लांट को रखा गया है, बेसिकली एनी प्लांट ऑफ द दैट इज जेनस कैनबिस, ठीक है। और जो चरस है वो चरस को निकाला जाता है इस प्लांट्स में से। काफी सारी आप न्यूज भी ऐसी पढ़ते होंगे कि कई बार जैसे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर
या किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो किसी पर्सन से 1 kg 2 kg 3 kg 10 kg की चरस पकड़ी जाती है, तो इसका मतलब है अभी भी इलीगल तरीके से लग रही है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, कुल्लू में एक जगह है जिसको हम बेसिकली मलाना के नाम से जानते हैं। सो दिस मलाना विलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और इसके साथ में ये बताया जाता है कि मलाना के आसपास के एरिया में यहाँ भी जो ये भांग है इसको लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड मलाना विलेज। और एक कसोल नाम की जगह है जिसको बेसिकली कहा जाता है मिनी इजराइल, क्योंकि इजराइल के लोग बहुत सारे वहां आते हैं। कुछ लोगों ने तो वहां हिब्रू बोलना भी स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे लोग आकर के छुट्टियां मनाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ भी इस चीज का काफी कंजप्शन होता है, कंज्यूम किया जाता है नशे के लिए। तो इसमें अब सरकार का ये बोलना है कि हम इसको कंट्रोल्ड मैनर में करेंगे, और कंट्रोल्ड मैनर में करने से हम बेसिकली यहाँ पे एक तरह से यही कर रहे हैं कि जो ये इलीगली चीज हो रही है उसको थोड़ा लीगल करके साइंटिफिक तरीके से उसको यूज किया जा सके, राइट। तो अभी तो ये एनडीपीएस एक्ट के थ्रू पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसमें जो इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बैन किया गया है। ठीक है, जितना भी होता है वो सारा इलीगल तरीके से होता है। और इसमें जो कैनबिस प्लांट है, इस प्लांट के अंदर और भी इसके छोटे मोटे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसमें सेटल हो जाते हैं, राइट। सो कैनबिस इन इंडिया, इंडिया में अगर आप देखोगे तो बड़ी सारी वैरायटी के जो वेरिएंट्स हैं वो इंडिया में लगाए जाते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पूरे भांग की खेती को लीगल कर दिया। जैसे उत्तराखंड का नाम आता है यूके का, इसने 2017 में इसको लीगल कर दिया। इसने कहा वैसे भी तो बिकती है, वैसे भी तो चल ही रहा है सिस्टम, अगर हम इसको लीगल कर देंगे तो थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप नॉर्मली देखोगे कि कोई भी चीज को जब आप इलीगल कर देते हो, उसको बैन कर देते हो, तब भी तो वो बिकती है। अब शराब कई जगह बैन है लेकिन फिर भी बिक रही है, और नॉर्मल प्राइसेस से वो बहुत ज्यादा महंगी बिकती है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके साथ में ये 2017 में जो यूके ने कर दिया, यूके के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये बाकी और स्टेट्स ने भी क्या, कैसे मध्य प्रदेश में कुछ स्टेट्स में है, ठीक है, यहाँ भी लीगल स्टेटस है। उसके साथ यूपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी अवेलेबल है, और इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर के भी एरियाज के अंदर इसको लीगल स्टेटस दिया गया है जहां पे कैनबिस की कल्टीवेशन की जाती है। कुछ लोग इसको रिलीजन से भी जोड़ते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो भगवान शिव है वो भी भांग पीते थे, तो कुछ रिलीजियस एंगल दे करके उससे जोड़ करके, ठीक है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान शिव भी ये चीज करते थे, बट बेसिकली ऐसा जो है वो लोग कनेक्शन जो है वो देते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली दी लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें कैनबिस आपको बता दिया कि कैनबिस एक तरह से ऐसा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, और इससे रेजिन और इसके जो फ्लावर्स है उनको भी ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा प्लांट होता है, इस प्लांट की जब पूरी टेस्टिंग हुई है, उस टेस्टिंग के अंदर इसमें किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं निकला है। ना तो इसमें किसी तरह का हर्बेसाइड आया है क्या सिंथेटिक, ना इसमें कोई आप देखेंगे कोई स्पेसिफिकली कोई पेस्टिसाइड निकला है, हैवी मेटल्स भी इसमें नहीं निकली है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब इस प्लांट को जलाते हैं तो जलाने की वजह से इस प्लांट से जो धुआं निकलता है वो पॉल्यूशन को भी क्लियर करता है, राइट, ये भी कहा जाता है। इसके साथ में जो ये पूरा प्लांट है, इस प्लांट के कई सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इस प्लांट से बनाया जाता है मेडिसिन, और ये मेडिसिन ज्यादातर, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी काम किया जाता है। तो जब इसकी इतनी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, तो इन मेडिसिन वैल्यू को देखते हुए ही यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो सेक्शन 10A के थ्रू कोई ऐसा एक्ट बना सकती हैं जिस एक्ट के थ्रू ऐसी कल्टीवेशन को लीगल किया जा सकता है कंट्रोल्ड वे में, जिसमें प्रोडक्शन, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, कंजप्शन, परचेज, सेल, कंजप्शन ऑफ द कैनबिस कितना होगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिसाइड किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे में बहुत सारी स्टेट्स ने ये ऑलरेडी लीगलाइज करके रखा है, जिसमें नेबरिंग उत्तराखंड ये पहली ऐसी स्टेट बनी थी जिसने 2017 में ये कर दिया। गुजरात की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट अगर आप देखोगे तो इसमें से, ठीक है,
कैनिबिनॉइड्स निकलता है। तो ये बेसिकली एक तरह से ये नशे के लिए नहीं होता, ये एक ऐसा केमिकल है जिसको मेंटल डिसऑर्डर्स ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर अगर मान लो किसी को आंखों में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उस केस के लिए, ठीक है, ये जो केमिकल है, ये केमिकल उनको एक ग्रेट हीलर के फॉर्म में बहुत ज्यादा ठीक करता है, और इसको आयुर्वेदा के अंदर भी मेंशन किया गया है। दूसरा, अगर आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस लाइक आर्थराइटिस, ठीक है, एलिप्सी, ठीक है, इंसोमेनिया, HIV एड्स और कैंसर जैसी ट्रीटमेंट्स यहाँ से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, HIV वगैरह। तो ऐसा देखने को मिला है, इसकी जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा है, इसको ज्यादा अच्छे से ठीक किया जा सकता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट में एक ऐसा प्लांट है जिसमें किसी भी तरह का अभी तक, ठीक है, अगर हम मान के चले तो इसमें अभी तक कोई भी केमिकल पल्यूटेंट्स नहीं मिले, ठीक है, जब इसको टेस्ट किया गया। तो दूसरा, अगर देखें तो इस प्लांट को इंडस्ट्रीज के अंदर जो हेम्प करंटली जो इसका यूज किया जाता है, जिससे बायोफ्यूल, बायोप्लास्टिक्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो जब इंडस्ट्रीज का भी इसका यूज है, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिल रहा है, इको फ्रेंडली है, तो इसी केस में इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, मैरिजुआना इज एडिक्शन फ्री। तो ऐसी स्टडीज भी हैं जो ये कहती हैं कि मैरिजुआना अगर कोई कंटेन करता है, ठीक है, उसको लेता है, कंज्यूम करता है, तो वो कभी इसका एडिक्शन नहीं हो पाएगी उसको। ठीक है, वो बेसिकली अगर लेता भी है तो उसके बाद उसको मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अगर हम क्लिनिकली भी अगर लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर इसको, ठीक है, देना, कंज्यूम करना स्टार्ट करें मेडिकल मेडिसिन पर्पस के बेसिस पे, तो ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि इसकी आदत उन्हें नहीं लगेगी। जैसे शराब की आदत लग जाती है, ठीक है, या फिर जो बहुत सारी सिंथेटिक ड्रग्स मार्केट में आती है, तो उनकी जितनी आदत लगती है तो इसमें उतनी नहीं लग पाएगी। दूसरा, कंपैरेबल रेट्स में अगर देखा जाए तो टबैको, अल्कोहल, कोकीन, ठीक है, इनका जो ज्यादा जो एडिक्शन रेट है बट इसका कम है। गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अगर मार्केट में अगर ये बिकना स्टार्ट हो गया फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फॉर मेडिसिनल प्लांट्स, तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कमा सकती है? पैसा। तो हिमाचल प्रदेश में एस्टिमेट किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली अगर ये लीगल कर दिया जाए तो 500 करोड़ का, ठीक है, गवर्नमेंट को इसका क्या होगा? फायदा होगा। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है तो इससे गवर्नमेंट बाकी अपने प्रोजेक्ट चला सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। तो इसको लीगल तरीके से जो टैक्स करने से, ठीक है, गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ठीक है, और दूसरा ये भी कहा गया है कि जो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश है, वो 500 इकोनॉमिस्ट लेड बाय द नोबेल प्राइज विनर मिल्टन, ठीक है, कॉल्ड मैरिजुआना टू बी द लीगल बट टैक्स्ड एंड रेगुलेटेड लाइक द अदर गुड्स। ठीक है, तो उन्होंने भी इसको क्या किया है? सपोर्ट किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज द पोटेंशियल कैश क्रॉप। तो जैसे आप गन्ना लगाते हो, ठीक है, टमाटर लगाते हो कि लगा दिए खत्म हो गए, वैसे ही ये हर जगह आपको, ठीक है, छोटी छोटी जगह आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि नेचुरली इंडिया में लगता है, नॉर्थ इंडिया में लगता है ज्यादातर। तो इसमें जो पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको लाइसेंस दिए जा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करने के बाद वही लोग बेचेंगे, जिससे क्या होगा? अच्छा एक जो पैसा है वो उन लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, ठीक है, वो इसको कमा सकते हैं, राइट। प्रोहिबिशन वाज इनफेक्टिव। तो अगर देखें तो सिंथेटिक ड्रग्स का पूरी तरह से, अगर कोकीन है तो उसको बैन है, लेकिन फिर भी वो बिक रही है दुनिया भर की, ठीक है, लोग उसके एडिक्शन हो चुके हैं। तो इसमें अगर हम लोग इसके मेडिसिनल वैल्यूज अगर ज्यादा है तो हम इसको क्यों फिर इतना बैन करें? ठीक है, फिर तो उसको यूज किया जाए मेडिसिन के लिए। तो इसमें जो है वो क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे कल्टीवेशन को, तो ये यूथ को एनकरेज करेगा कि वो इसको ज्यादा कंज्यूम करें। ठीक है, वैसे तो यूथ कंज्यूम कर ही रही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को, राइट। उसके बाद हेल्थ रिस्क में, तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर कैनबिस को लगातार यूज किया जाए तो इसके होने से रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। या कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि अगर वो भांग को बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं, उसके आदी बन जाते हैं, तो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, वो मेंटली वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं रहते, इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, या फिर साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इससे ये भी एक चीज हो सकती है कि हाँ, अगर ज्यादा इसको बढ़ावा मिला लीगल करने से, तो हो सकता है कि समाज में ऐसे लोग भी मिले जिनका पागल ज्यादा बढ़ते जाए, जिनको बेसिकली कहते हैं कि पागल है, ठीक है, लाइक
तो इलिसिट मार्केट जो है वो लीगलाइजेशन से ये फुली एलिमिनेट नहीं होगा, फिर भी कहीं ना कहीं ये बिकेगा, चलेगा। एनफोर्समेंट चैलेंज ये है कि कैसे लाइसेंसिंग के थ्रू इसको कंट्रोल्ड करना है, कंट्रोल्ड वे में इसको चलाना है। ठीक है, इफेक्टिव रेगुलेशन रिक्वायर्स द लीगल लिमिट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट एज रिस्ट्रिक्शंस, तो उसमें ये जरूरी है। अब अगर हम देखें कि आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जो बेसिकली क्या करेगा कि इसका जो मिसयूज है उसको रोकेगा, ठीक है, उस पर चेक्स रखेगा, ठीक है, और इसको जो है वो प्रॉपरली किसी किसी जगह जहां पे काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जहां अच्छा एग्रीकल्चर होता है, वहां पे इसको लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारे लगाएं, लेकिन कुछ छोटे छोटे एरियाज में लगा करके इसका फायदा जो है वो उठाया जा सकता है। साथ में ज्यादातर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स और हेल्थ रिस्क को ध्यान में रख के ही इसको पूरा लीगलाइज किया जाए, और इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व की जाए, ठीक है, और उसमें भी लगातार चेक्स रखे जाएं कि समाज में इसके लीगल करने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये गाइडलाइंस वगैरह जो लाइसेंसिंग के लिए इशू करनी है वो भी यहाँ से जरूरी बनती है। कई सालों से हिमाचल प्रदेश में ये बात चल रही थी कि इसको लीगल कैसे किया जाए, कई सरकारों ने इस पे, ठीक है, कई कमेटीज भी बनाई, कई बार सोचा भी गया, लेकिन फाइनली अभी इसका रेजोल्यूशन आया है। रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पास किया है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने। अब देखना आगे ये है कि आगे अब कैसे ये लोग नया सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली लीगलाइज्ड cannabis cultivation, critically analyze the potential socio-economic benefits and health risk of this decision, discuss the regulatory challenge involved and propose measures to address them, ensuring effective implementation and mitigation adverse effects। ठीक है, तो लास्ट में मंथली टू द पॉइंट मैगजीन मलुक आईएएस की आपके लिए लाए हैं, दैट इज द फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम से भरी पड़ी है। अच्छे खासे यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, 29 रुपीज में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज आपका वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके साथ में आप क्या सोचते हैं कि इसको लीगल करने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।